नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा का ये चौथा वीडियो है, जिसमें कि हम लोग 3 लेक्चर ले चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट जो है इसी चैनल पे बनी हुई है, जा कर के आप लोग देख लीजिए। हम लोग पढ़ रहे हैं भोजन और उसके पोषक तत्व, जिसमें हम लोगों ने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। विटामिन भी हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं। विटामिन का सेकंड पार्ट है, जिसमें कि हम लोगों को आज पढ़ना है रेशे जो फाइबर होते हैं और वाटर की कितनी इम्पोर्टेंस होती है, और विटामिन से जो रोग होते हैं उसको कैसे हम लोग दूर करेंगे, किन किन चीज़ों से दूर करेंगे, ये सब चीज़ें होने वाली हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। अगर कोई चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो से संबंधित कोई भी अपडेट हो तो वो ना छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। कल हमने पढ़ा था विटामिन के वैज्ञानिक नाम के बारे में, उनके वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं और उनसे संबंधित रोग कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से स्रोत होते हैं किन विटामिन्स के। कुछ ये क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे और करने की कोशिश करेंगे। जो पढ़ाया गया है ऊपर विटामिन्स में, उन्हीं से संबंधित ये क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी होती रहेगी। हम लोग पढ़ते हैं आज के लेक्चर में जो फाइबर होता है हमारे जो भोजन में, फूड में जो फाइबर होता है, तो उसको पढ़ेंगे। तो रेशे क्यों आवश्यक होते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। तो रेशे, जब हमारे शरीर में फाइबर की कमी हो जाती है तो पर्याप्त जो है हमारा पेट नहीं साफ़ हो पाता है सही से। पेट नहीं साफ़ हो पाता है, कई बार जो है लैट्रिन जाना पड़ता है। तो दिक्कत क्या होने लगती है कि हमारे शरीर में फाइबर की कमी हो गई है और पानी जो है हम लोग कम पीते हैं, ये समस्याएं हो जाती हैं फाइबर या फिर रेशे की कमी से। तो हमको इन स्थिति में क्या करना चाहिए? ताज़े फल, हरी सब्जियां और जो गेहूं का आटा, दलिया जैसे होती है, गेहूं की दलिया जो होती है, इन चीज़ों का सेवन जो है करना चाहिए और पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। रेशेदार भोजन जो होता है उसको रुक्षांश कहते हैं, रुक्षांश कहते हैं। ये पॉइंट आप लोग यहाँ से नोट करते रहेंगे। भोजन में उपस्थित अपाच्य कार्बोहाइड्रेट को जो है ये डाइजेस्ट करता है। रेशे जो होते हैं केवल पादप स्रोत से, पौधों के स्रोतों से ही प्राप्त होते हैं। पादप स्रोत का मतलब होता है कि पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। अब रेशे के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? साबुत गेहूं का आटा या फिर गेहूं की जो दलिया होती है, फल, अमरूद, सेब, अनानास और केला आदि फल होते हैं। तो ये सब इसके उदाहरण हैं। साबुत दाने जैसे कि लोबिया, राजमा, काले चने, ये सारी चीज़ें इसके उदाहरण हैं। सब्जियों में कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मटर होती है, फलियां होती हैं, गाजर, पत्ता गोभी, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसको भी आप लोग साथ ही साथ नोट करते रहेंगे। खाद्य पदार्थों को जब परिष्कृत किया जाता है तो उनके रेशे, विटामिन तथा खनिज नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए पालिश रहित चावल या पालिश युक्त चावल की तुलना में अत्यधिक रेशे होते हैं। जो पालिश रहित चावल होता है, जो पॉलिश नहीं होता है, उसमें जो है ज़्यादा रेशे पाए जाते हैं, और जो पॉलिश होता है उसमें रेशों की मात्रा बहुत कम होती है। जैसे कि हम लोग रोटी खाते हैं, गेहूं के आटे की रोटी हम लोग सभी लोग खाते होंगे, कम या ज़्यादा मात्रा में, जैसा आप लोग जिस तरह से खाते हों। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले जितनी भी हमारी बहनें हैं इसको क्या करती हैं, इसको चाल लेती हैं। चालने पे क्या होता है, जो उसका चोकर जो होता है, जिसको भूसी या चोकर बोलते हैं, जो कुछ आप लोग बोलते हो, तो ये अलग हो जाता है। तो ये चोकर अलग हुआ है या भूसी अलग हुई है, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में रेशे होते हैं। और जो हमारा नीचे का आटा बचता है, इसमें रेशे की मात्रा कम रहती है। फलों और सब्जियों के जो छिलके हम लोग निकाल देते हैं, तो छिलकों में भी अत्यधिक मात्रा में रेशे होते हैं। अब इनको चालना या फिर छानना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि कभी कभी उसमें जो है थोड़ी थोड़ी गंदगी हो जाती है, कीड़े भी कभी कभार पड़ने लगते हैं, तो इसलिए उनको चलनी से साफ़ किया जाता है। हमारे शरीर में रेशे के जो है आवश्यक कार्य क्या होते हैं, ये भी जान लेते हैं।
हम जब अपना मल त्याग करते हैं, जब लैट्रिन जाते हैं तो जब मल त्याग करते हैं तो उसमें जो है ये सहायक होता है आसानी से। जो अगर रेसे की मात्रा पर्याप्त है हमारे शरीर में, खाते हैं हम और पानी पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो मल त्याग जो होता है आसानी से हो जाता है। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि रेसों का सेवन हमको जो है ज़्यादा चबा करके करना चाहिए। रेशा युक्त भोजन जो होता है तो हमको ज़्यादा चबाने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार क्या होता है कि हमको जो है संतुष्टि मिलती है मल त्याग करने से। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि अत्यधिक रेशे वाले आहार का सेवन करने से क्या होता है, इससे कौन कौन से रोगों का खतरा नहीं होता है। तो पहली बात तो इससे कब्ज नहीं होगा, और दूसरी बात एक एक पॉइंट नोट करना है आप लोगों को। और इसको जो बृहदात्र का जो कैंसर होता है, आंत जो होती है उसका, जो बड़ी वाली आंत जिसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, उसका कैंसर का खतरा कम होता है। क्योंकि खतरा कब होगा, जब मल जो है उसके अंदर रहेगा, ज़्यादा दिनों तक मल रहेगा, तब भी जो है आंत का कैंसर होता है। और जब मल उसमें रुकेगा नहीं तो कैंसर होगा नहीं। मधुमेह रोग जो होता है, डायबिटीज़ और मोटापा, इन सारे रोगों से सुरक्षा मिलती है किससे, रेशे युक्त भोजन का ग्रहण करने से। तो ये आपके चैप्टर में है, इसको नोट करते रहेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग एक थोड़ी सी कहानी जानते हैं पानी के विषय में। मोहन है और उसकी माँ है। तो जून के महीने में जो है राजस्थान, अपने भारत देश में जो राजस्थान पड़ता है, जहाँ की बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो राजस्थान जा रहे होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान में पानी की समस्या रहती है। तो ये लोग जो है पानी के पैकेट, खाना, घूमने टहलने जा रहे होते हैं तो पैक कर लेते हैं। मोहन पूछता है कि आपने पानी की इतनी सारी बोतलें जो है क्यों पैक की। तो उसकी माँ मोहन को समझाती है और कहती है कि गर्मी का मौसम है और वहाँ पे राजस्थान में पानी की कमी है। हमारे शरीर को जो है पर्याप्त रूप में पानी चाहिए। पसीना जितना निकलेगा, पसीना ज़्यादा निकलेगा तो हमको ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। और जैसे ठंडी का मौसम होता है तो पसीना कम निकलता है, पानी हमारे शरीर से कम निकलता है, तो कम पानी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जो है गर्मी का मौसम है तो इसलिए हमको जो है ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी, इसलिए हम ज़्यादा पानी ले जा रहे हैं। तो मोहन को समझ में आ जाता है कि पानी की आवश्यकता जो है अलग अलग मौसम में अलग अलग मात्रा में होती है। जैसे सर्दी का मौसम है, जैसे गर्मियों का मौसम है तो पानी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होगी। सर्दियों का मौसम या ठंडियों का मौसम है तो कम पानी की आवश्यकता होगी। तो इसमें यही बात बताने की कोशिश की गई है कि जैसे पानी की आवश्यकता किस तरह से होती है। जैसे ठंडी का मौसम हुआ तो हमारे शरीर को कम पानी की आवश्यकता होगी, क्योंकि पानी का जो लॉस होता है बॉडी से, पसीना जो निकलता है वो कम निकलता है। और गर्मी के मौसम में कुछ कर भी नहीं रहे होते हैं, बैठे होते हैं, तब भी पसीना निकलता रहता है, इसलिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। हालांकि पानी जो है कोई पोषक तत्व तो नहीं है, लेकिन जो है ये बहुत से कार्यों को करने में सहायता करता है। जैसे कि भोजन को डाइजेस्ट करने में सबसे बड़ा सहायक करता है। और क्या करता है, भोजन को डाइजेस्ट करने में तो करता ही है। जो पसीना हमारे शरीर से बाहर निकलता है तो उससे भी जो है एक तरह का रोग जो है हमको नहीं हो पाता है, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हमारे शरीर की गर्मी बाहर निकल रही होती है, तो ये भी एक काम करता है। और हमको किस तरह से ये मेंटेन करना चाहिए लेवल गर्मियों में, जैसे कि लस्सी पी करके, फल का जूस पी लें, और पानी लगभग जो है एक दिन में एक औसतन 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं, आप लोग नोट करते रहेंगे मेन पॉइंट। यह सभी शारीरिक द्रव्यों का एक घटक है। शारीरिक द्रव्य जो हमारे जितने भी शरीर के हैं अंग, उनका एक घटक है। यह भोजन को पचाने में सहायता करता है, जैसा कि हमने आपको बताया, और भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को पहुंचाने का भी काम करता है। यह मूत्र के रूप में शरीर के अपशिष्ट को बाहर निकालता है। पसीने या फिर मल मूत्र के रूप में जो है हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को ये बाहर निकालता है, जिससे कि बीमारियां नहीं होती हैं, बहुत सारी बीमारियों से हम बच जाते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं, इसके आंसर आप लोग ज़रूर बताएंगे। पहला है कि जब 6 से 8 घंटे के बाद पानी आप पीते हैं, उसके बाद जब आप टॉयलेट करते हैं सुबह या फिर शाम को, तो उसका टॉयलेट का रंग आपको बताना है कि उसमें
क्या रहता है, या फिर जब आप पानी पर्याप्त मात्रा में पीते हैं उसके बाद जब आप टॉयलेट करते हैं तो उसका कलर क्या होता है और क्यों होता है, ये भी आप लोगों को यहाँ पे कमेंट में ज़रूर बताना है। ये कुछ प्रश्न हैं, इसको आप लोग करने की कोशिश करेंगे जिससे कि जो भी पढ़ाया जाता है वो आप लोगों को याद रहे। अब हम लोग पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के बारे में जानेंगे। मैं आपको एक असली कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ इसको। मेरी माताश्री जो हैं उनका शरीर जो है थोड़ा सा ठीक ठाक शरीर है उनका, तो उन्होंने क्या सोचा कि शरीर वज़न है तो इसलिए मैं खाना एक टाइम नहीं खाती हूँ, खाना भोजन जो है उन्होंने कम मात्रा कर दी। तो उनके शरीर पर तो विशेष कोई फ़र्क नहीं पड़ा, शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन क्या हुआ कि वो बीमार रहने लगी, उनके शरीर में कमज़ोरी आने लगी। तो बताने लगे कि मुझे जो है कमज़ोरी आ रही है। तो मैंने कहा कमज़ोरी क्यों आ रही है, तो ये बताया कि ये ऐसी ऐसी बात है। तो उनसे हमने बताया कि आप ऐसा करिए कि खाना जो है पर्याप्त लीजिए, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कम कर दीजिए, जैसे कि चावल है वो कम कर दीजिए, या जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो फैट वाली हैं उसको कम कर दीजिए, लेकिन पर्याप्त पोषक तत्व जो हैं उनको कम मत करिए। जैसे कि हरी सब्जियां आप रेगुलर खाइए, रोटी खाइए, दही खाइए, दाल आप ज़्यादा खाइए, इन सब चीज़ों को आप खाइए, नहीं फिर आप कमज़ोर हो जाएंगे। तब उनकी समझ में बातें आने लगी, नहीं फिर वो जो है बीमार होने लगी थी, बीमार होने वाली थी, उससे पहले ही मैंने उनको बता दिया था, नहीं फिर वो बीमार होने लगती। तो हमारे शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, चाहे मोटा व्यक्ति हो, पतला व्यक्ति हो, या फिर जैसा भी व्यक्ति हो। पर्याप्त मात्रा में अगर उसको पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं तो वो बीमार होने लगेगा, अजीब अजीब से रोग होने लगते हैं। इसमें एक विशेष चीज़ होती है कि जो बच्चे होते हैं और जो बुज़ुर्ग होते हैं इनको विशेष रूप से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। बच्चों में आप लोगों ने देखा होगा कि किसी किसी का हाथ पैर पतले हैं, पेट बहुत ज़्यादा निकल गया है ना। उम्र बढ़ रही है तो वो बढ़ नहीं रहा है, अगर बच्चा बढ़ रहा है तो बहुत दुबला पतला है। तो ये सब जो इन तरह की जो बीमारियां होती हैं तो इसको कुपोषित रोग कहते हैं, कुपोषण की कमी से हो जाती हैं, जो पर्याप्त रूप से पोषण ना लेने की वजह से ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। अब आप लोग जानते होंगे कि अपने भारत देश में ज़्यादातर जो व्यक्ति हैं वो किसान हैं, और उनमें भी बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं, बहुत से व्यक्ति हैं। तो ज़्यादातर देखने को क्या मिलता है, जो बहुत गरीब व्यक्ति हैं जिनके पास खाने के लायक ठीक ठाक सामग्री नहीं उपलब्ध हो पाती है, तो उन बच्चों में एक रोग हो जाता है 5 वर्ष की आयु से जो कम होते हैं, जिसको कुपोषण रोग बोलते हैं, जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। आप लोग इसको नोट करते रहेंगे कि कुपोषण रोग किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से, और 5 वर्ष की कम आयु वाले बच्चों में हो जाता है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 5 वर्ष की कम आयु के बच्चों में अक्सर देखने को मिलता है। तो कुपोषण क्यों हो जाता है कि पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन उनको नहीं मिल पाती है, इस वजह से कुपोषण हो जाता है। उनके शरीर में जो है क्या हो जाता है कि कुपोषण होने के बाद उनका पेट निकल आता है, उन्हें दस्त होने लगते हैं, और अन्य संक्रमण होने का भी खतरा बढ़ जाता है। प्रोटीन से होने वाले जो कुपोषण होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। आप लोग जो यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, इस तरह से जो है आप लोगों ने देखा होगा गांव या फिर अपने आसपास के क्षेत्र में, इस तरह से जो है ये पेट निकल आता है, और बाकी शरीर बहुत दुबला पतला रहता है, बस खाली पेट निकल आएगा, बाकी उसके बार बार लैट्रीन जाएगा। प्रोटीन की मात्रा कम और कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली पर्याप्त ऊर्जा हो तो इस स्थिति को क्वासियोरक कहते हैं। क्वासियोरक जो है इसको किसको कहते हैं, जब प्रोटीन की मात्रा कम और कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली मात्रा पर्याप्त हो जाए। जैसे आपको प्रोटीन कम मिल रही हो और चावल खूब कस के उड़ाए हैं, सुबह शाम चावल खा रहे हैं, तो क्वासियोरक जो है रोग आपको हो जाएगा, पेट निकल आएगा। इस पोषण अभाव रोग के कारण बच्चे का पेट मटके की तरह आगे निकल आता है। और दूसरा जो रोग होता है, जब लंबे समय तक प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी रहती है, तो इस स्थिति में पैदा होने वाले बच्चे का मरस्मस रोग कहते हैं। इस रोग को क्या कहते हैं, मरस्मस रोग कहते हैं। जब लंबे समय से प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी होती है, इन दोनों में ही
इन दोनों परिस्थितियों में बच्चे का विकास रुक जाता है, वह अपनी पूर्ण क्षमता में विकास नहीं हो पाता है उसकी जो है आयु बढ़ेगी, बच्चा का विकास नहीं होगा, शरीर दुबला पतला रहेगा, पेट हमेशा बाहर रहेगा। तो ये रोग जो है 2 तरह के हो जाते हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन जैसे मतलब जितने भी पोषक तत्व हैं इनकी कमी से ही रोग हो जाते हैं, इनकी अधिकता से भी रोग हो जाते हैं। अब किस तरह से हो जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, तो अगर कार्बोहाइड्रेट आप कम सेवन करते हैं कार्बोहाइड्रेट का तो आप कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। अगर कार्बोहाइड्रेट कम लेते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, एक अन्य प्रकार का कुपोषण हो जाता है। और अगर कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में लेते हैं, अधिक कैलोरी का सेवन करते हैं, तो आप जो है मोटे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा उम्र कम है, बहुत आपने अपने आसपास के बच्चों को देखा होगा, उम्र कम होती है और जो है शरीर से बहुत ज़्यादा मोटे ताजे होते हैं। ज़्यादा अधिक जो संपन्न लोग हैं, ज़्यादा जो मतलब ठीक ठाक जो खाते पीते हैं घर के लोग, बच्चे जो होते हैं, वो इस तरह से इस रोग से ग्रसित देखे जाते हैं, क्योंकि वहाँ अधिक से अधिक लोग निष्क्रिय तथा अभ्रमणशील निषादी जीवन व्यतीत करते हैं। घूमने फिरने जाना नहीं है, कमरे में बंद रहना है, मोबाइल में गेम खेलते रहना है, स्कूल से घर, घर से स्कूल, तो इस तरह का जीवन रहता है। इस वजह से वहाँ पर बच्चे मोटे हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, हम लोग इसको भी जान लेते हैं। तो विटामिन ए की कमी से जो सबसे प्रमुख रोग होता है वो ये होता है कि दिखाई कम देना। बच्चों को जो है दिखाई कम देने लगता है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि उसकी आँखों की जो पुतली होती है, वो उसका जो सफ़ेद हिस्सा होता है उसमें सूखापन आने लगता है। और जब बहुत लंबे समय तक विटामिन ए की कमी आपके शरीर में होती रहेगी तो ये सिकुड़ता चला जाता है और कार्निया का जो काला हिस्सा या फिर जिसको पुतली बोलते हैं उसमें धुंधलापन आने लगता है। और इसके बाद भी अगर आप विटामिन ए नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा कि अंधापन भी आ सकता है, रोशनी कम हो जाएगी, देखने में परेशानी होगी और अंधापन भी आ सकता है। आपको ये भी एक बात बता दें कि हर साल अपने भारत देश की अगर बात करें कि तो विटामिन ए की कमी से लगभग 40,000 बच्चे नेत्रहीन हो रहे हैं, जो कि धुंधलेपन का शिकार हो रहे हैं। लगभग 40,000 बच्चे छोटे रहते हैं, छोटे बच्चों को जो है आँखों में चश्मा लग जाता है। तो ये सारी जो है कमी किस वजह से होती हैं, विटामिन ए की कमी से होती हैं। और अगर प्रमुख पॉइंट के विषय में बात करें तो क्या है, गर्भवती महिलाओं में भी इसकी कमी देखी जाती है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नज़र कमज़ोर हो जाती है और जो प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं उनमें इसकी कमी मुख्य रूप से हो जाती है। दोनों पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। मैं कल जो है कल आपके लिए इसी चैप्टर से क्वेश्चन बनाने का प्रयास करता हूँ, क्वेश्चन ढूंढता हूँ, जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं सारे क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। कल ये चैप्टर भी आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। तो इसके सारे क्वेश्चन, जो भी चैप्टर ख़त्म होंगे उसके सारे क्वेश्चन होंगे और जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा कि आपके बीच में जो क्लास हो रही है उसको लाइव के रूप में पेश किया जाए, ताकि एक इंटरेक्शन बना रहे। तो जल्द से जल्द मैं यही कोशिश करूँगा कि ये क्लास आपकी लाइव हो। और जितने भी हमारी बहनें देख रही हैं, जितने भी हमारे मित्र देख रहे हैं, वो लोग इसको जो है वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।